राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ मेरी मैया। हे मेरी माँ नव दुर्गा, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो, सभी के कष्ट हरो माँ। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवों की शरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिव भगवान का सावन माह, इसमें अपार कृपा बरसती है महादेव की। और आप सभी को सावन माह में मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकों महान संत हुए हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने इस मानव शरीर को पाकर उस परमपिता परमेश्वर को पा लिया और जो उस अनंत भगवान में समा गए। ऐसे ही एक संत शिरोमणि संत रविदास उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज। संत रविदास करुणा, भक्ति और समभाव की प्रतिमूर्ति। संत रविदास एक पूजनीय रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक, वर्ग, जाति और पंथ से परे समानता के पक्षधर थे। उनकी शिक्षाएं ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम से उत्पन्न सार्वभौमिक सम्मान पर जोर देती हैं। उन्होंने भक्ति के मार्ग में खोखले कर्म कांडों की तुलना में शुद्ध हृदय से महत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करके उन्होंने शास्त्रों के मूल सार को ही एक सुन रखा, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति। मीराबाई जो भक्ति संत थी के गुरु के रूप में संत रविदास ने गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उनके भक्ति गीत विनम्रता, निस्वार्थता और ईश्वरीय मिलन की लालसा जैसे उज्जवल गुणों से ओतप्रोत है, जो भक्ति के सच्चे सार को प्रतिबिंबित करते हैं। रविदास का जन्म काशी के एक धनी चमड़े के व्यापारी रघुचरण के घर हुआ था। छोटी उम्र से ही रविदास में परोपकार और मानवता के प्रति करुणा का भाव था। जैसे जैसे रविदास बड़े होते गए, उन्हें अपने पिता की तिजोरी तक पहुंचने का मौका मिला। उनका हृदय इतना उदार था, उन्होंने उदारता पूर्वक दान देना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी मां ने उनके इस कार्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन अंततः यह रहस्य उनके पिता तक पहुंच गया, जो स्तब्ध रह गए। रघुचरण ने रविदास को अपनी मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया। हालांकि उनके पिता की चेतावनी उन्हें उनके दानशील स्वभाव के निर्देशों का पालन करने से नहीं रोक सकी। उन्हें और जिम्मेदार बनाने के लिए उनके माता पिता ने उनकी शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में तय कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि नई जिम्मेदारी उनकी दानशीलता को कम कर देगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रविदास की पत्नी ने भी उनकी स्वाभाविक दानशीलता को प्रतिबिंबित किया और उनका साथ दिया। एक दिन रविदास की दानशीलता उनकी सामान्य सीमा से ज्यादा हो गई। उनके पिता रघुचरण ने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अपने पिता के घर के सुख सुविधाओं से वंचित रविदास अब सड़कों पर रहने लगे। जीविका के लिए कोई अन्य शिल्प न जानने के कारण वे मोची बन गए। हालांकि वे अपने दुर्भाग्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पूर्ण संयम बनाए रखा और एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे। वे बाजार में भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में सुंदर जूते सिलते थे और भजन गाते थे, अपने भगवान का गुणगान करते थे। वे बाजार में भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में सुंदर जूते सिलते थे और भजन गाते हुए अपने भगवान का गुणगान करते थे। उन्होंने साधुओं और भक्तों से अपने बनाए जूतों के लिए कभी पैसे नहीं लिए और जो भी कमाया उसे दान में देते रहे। उनके लिए उज्जवल गुण और उनके भक्तिपूर्ण भजनों ने उन्हें हजारों भक्तों का प्रिय बना दिया, जो दूर दूर से सत्संग के लिए
उनकी मोची की कुर्सी के पास इकट्ठा हो जाते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध भजन की एक पंक्ति नीचे दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु आप चंदन है, मैं तो जल हूँ, आपकी सुगंध मेरे पूरे अस्तित्व को भर देती है भगवान, और आपका सार सब कुछ में व्याप्त है प्रभु। प्रेरणा। अपनी गरीबी के बावजूद रविदास हमेशा संतुष्ट रहे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा देखी और दान देते रहे। तब भी जब उनके पास अपने और अपनी पत्नी के लिए पर्याप्त धन नहीं था, उन्होंने चुनौतियों को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखने की कला में महारत हासिल कर ली थी। रविदास जी का सच्चा पारस, दिव्य प्रेम का उपहार। रविदास जी की तपस्या और सच्ची भक्ति ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। कहा जाता है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, अर्थात अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं, और रविदास की बढ़ती कठिनाइयों से वे बेचैन हो गए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, एम भक्त पराधीनो हरा स्वतंत्र इव द्विज। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं पूर्णतः अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान और संतों के बीच ऐसा अद्भुत बंधन है कि अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। भगवान और उनके प्रिय भक्त रविदास के बीच ऐसा ही मधुर संबंध था। एक दिन उनकी दीनहीन दशा देखकर भगवान एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। वे रविदास के जूते सिलने के लिए उनके पास गए। उनका उद्देश्य था उन्हें एक ऐसा खजाना प्रदान करे जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। भगवान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? यह कहते हुए प्रभु ने रविदास को एक पारस भेंट किया जो उनके दुखों का अंत कर देगा। उन्होंने उसमें एक सुई लगाई जो सोने में बदल गई। फिर उन्होंने रविदास से पारस स्वीकार करने और आराम से जीवन जीने का आग्रह किया। यह सुनकर रविदास चुप हो गए। उन्होंने न सिर्फ मना किया बल्कि उस चमत्कारी पत्थर की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने भगवान से एक प्रश्न पूछा, यदि सोना खुशी ला सकता था तो इतने सारे राजाओं ने अपना राज्य क्यों त्याग दिया और भिक्षु क्यों बन गए? अपने सच्चे भक्त से प्रसन्न होकर उन्होंने पारस को उसके पास छोड़ दिया और 1 वर्ष बाद लौटे तो पाया रविदास अभी भी अपनी साधारण कुटिया में गरीबी में रह रहे हैं और पारस को छुआ तक नहीं। जब भगवान ने उनसे पूछा उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस का उपयोग क्यों नहीं किया, तो रविदास ने इस आत्मा को झकझोर देने वाले दोहे के साथ उत्तर दिया, पत्थर सो मोही नहीं कामू। यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे पास तो मेरे प्रिय हरि के रूप में इससे भी अधिक कीमती पत्थर है। प्रेरणा। संत रविदास ने सांसारिक संपदा की अक्षण भंगुर प्रकृति का गहरा बोध प्रदर्शित किया। उन्होंने ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम, जो आत्मा का सच्चा और सबसे बड़ा धन होता है, उसके समक्ष भौतिक गतिविधियों की निरर्थकता को दर्शाया है। दोस्तों और मेरी माता बहनें आगे भी शेयर करें संत रविदास जी की ये जीवन परिचय और उनकी भक्ति की गाथा। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय शिव, जय राम।